श्री सती जी। पतिव्रता स्त्रियों में सबसे पहले दक्ष कन्या सती का नाम लिया जाता है। वे ही साध्वी स्त्रियों की आदर्श है। उन्हीं के नाम पर अन्य पतिव्रता स्त्रियां भी सती की उपाधि से विभूषित हुई है। सती धर्म वही है जिसका भगवती सती ने पालन किया है। उनके द्वारा स्वीकृत और पालित धर्म ही शास्त्रों में सती धर्म के नाम से संकलित है। भगवती सती साक्षात सच्चिदानंदमयी आद्या प्रकृति है। व्यक्त और अव्यक्त सब उन्हीं के रूप है। अस्ति, भांति, प्रिय, नाम और रूप में उन्हीं की अभिव्यक्ति होती है। वे ही कोटि कोटि ब्रह्मांड की जननी है। उन्हीं के भ्रुकुटी विलास से जगत की सृष्टि, पालन और संहार आदि कार्य होते हैं। वे सर्वत्र व्यापक और सर्वत्र रूप होकर भी सबसे विलक्षण है। जगत के जीवों पर करुणा करके लीला के लिए ही वे सगुण रूप में प्रकट है। भिन्न भिन्न पुराणों और उपपुराण आदि ग्रंथों में उनके प्रादुर्भाव की अनेकों कथाएं विभिन्न रूपों में उपलब्ध होती है। कल्प भेद से सभी ठीक भी है। अतः यहाँ अति संक्षेप से उनके जीवन की कुछ बातें निवेदित की जाती है। प्रसिद्ध है कि भगवान शंकर स्वभाव से ही विरक्त एवं आत्माराम है। सृष्टि के आरंभ में ही उन्होंने स्त्री परिग्रह की इच्छा त्याग दी। ब्रह्मा जी को उनके इस अखंड वैराग्य से अपने सृष्टि कार्य में बाधा पड़ती दिखाई दी। वे शंकर जी के वीर्य से एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त करना चाहते थे, जो विध्वंसकारी असुरों का दमन करने वाला तथा देवताओं का संरक्षक हो। इसके लिए उन्होंने शंकर जी से विवाह करने के लिए अनुरोध किया, किंतु वे अपने संकल्प से विचलित न हुए। भगवान शिव दीर्घकालीन समाधि में संलग्न होकर सदा अपने इष्ट देव साकेत बिहारी श्री रघुनाथ जी का चिंतन करते रहते थे। सृष्टि और संसार के झमेले में पड़ना उन्हें स्वीकार नहीं था। ब्रह्मा जी एक ऐसी नारी की खोज में थे जो महादेव जी के अनुकूल हो, उनके तेज को धारण कर सके और अपने दिव्य सौंदर्य से उनके मन पर भी अधिकार प्राप्त करने में समर्थ हो, किंतु ऐसी कोई स्त्री उन्हें दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए भगवती विष्णु माया की आराधना करना ही उचित समझा। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों में प्रजापति दक्ष बहुत प्रसिद्ध है। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से हुई थी। एक समय शापवश इनको यह शरीर त्यागना पड़ा। उसके बाद वे प्रचेताओं के अंश से उनकी पत्नी मरीषा के गर्भ से उत्पन्न हुए। तब से प्राचेतस दक्ष के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। प्रजापति वीर्ण की कन्या वीरिनी इनकी धर्मपत्नी थी। ब्रह्मा जी के आदेश से दक्ष ने आराधना करके भगवती को पुत्र रूप में प्राप्त किया, परंतु भगवती ने उनसे पहले ही कह दिया कि यदि तुम कभी मेरा तिरस्कार करोगे तो मैं तुम्हारी पुत्री न रह सकूंगी, शरीर त्याग कर अन्यत्र चली जाऊंगी। भक्तों, कहीं कहीं स्वयंभू मनु की कन्या प्रसूति, जिनका नाम था, इनको इनकी धर्मपत्नी बताया गया है। कन्या का साधु स्वभाव और भोलापन देखकर ही माता पिता ने उसका नाम सती रख दिया। सती का हृदय बचपन से ही भगवान शंकर की ओर आकृष्ट था। कुछ बड़ी होने पर उसने खेल कूद और मनोरंजन से मन को हटा लिया और वह नियम पूर्वक महादेव जी की आराधना करने लगी। वह प्रातःकाल ब्रह्मवेला में उठकर गंगा स्नान करती और भगवान की पार्थिव मूर्ति बनाकर फूल और बिल्वपत्र आदि से उनकी विधिवत पूजा करती थी। फिर नेत्र बंद करके मन ही मन प्राणाधार का
ध्यान करती और उनसे मिलने को उत्सुक होकर देर तक आंसू बहाया करती। सच्चे प्रेम की पिपासा प्रतिक्षण बढ़ती रहती। यही दशा सती की भी थी। उनके मन प्राण भगवान शंकर के लिए व्याकुल रहने लगे। उसे विरह का एक एक क्षण युग के समान प्रतीत होता था। उसकी जिह्वा पर शिव का नाम था। हृदय में उन्हीं की मनोहर मूर्ति बसी हुई थी। उसकी आंखें शिव के सिवा दूसरे पुरुष को देखना नहीं चाहती थी। वह सोचती, क्या आशुतोष भगवान शिव मुझ दीन अबला पर कभी कृपा करेंगे? क्या कभी ऐसा समय आएगा जब मैं अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करके यह तन मन जीवन और यौवन सार्थक कर सकूंगी? इन्हीं भावनाओं में वह बेसुध रहती थी। सती की यह प्रेम साधना आगे चलकर कठोर तपस्या के रूप में परिणित हो गई।